The next thing that we are going to study is that India's deputy prime minister. After the India got independence, who was India's deputy prime minister and home minister? He was Sardar Vallabhbhai Patel. Do remember the name. Who was India's deputy prime minister and home minister? Sardar Vallabhbhai Patel. Okay, it's important. You should know. Okay, so what was his role? He played a huge role negotiating with the rulers of princely state. PS means princely state, and bringing most of them into the Indian Union. उन्होंने क्या किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जाके रूलर्स, प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स है उनसे बात करते थे, उन्हें कहते थे कि प्लीज़ आप आइए, हमारे इंडियन यूनियन के साथ इकट्ठा हो जाइए, हमारे इंडिया का पार्ट बन जाइए. ही वेंट, ही यूज्ड टू गो टू द रूलर्स एंड ही यूज्ड टू टॉक देम, ही यूज्ड टू कन्विंस देम, ही यूज्ड टू मेक अ नेगोशिएशन बिटवीन देम, ही यूज्ड टू मेक अ कन्वर्सेशन बिटवीन देम कि वो लोग एग्री हो जाए कि वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर ले. ठीक है, तो सबसे बड़ा हाथ जिसका था कि सारे स्टेट्स को वो, उन्होंने बहुत सारे स्टेट को, सिर्फ कश्मीर को वो नहीं कर पाए थे, लेकिन बाकी बहुत सारे स्टेट्स को उन्होंने इकट्ठा करके इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया, इंडिया का पार्ट बनाया. ओके, सो यू शुड नो अबाउट हिज रोल. Later on the added topic you will read about him more, but for the textbook portion just read this. Okay, so the three considerations of government approach. अभी गवर्नमेंट प्रिंसली स्टेट्स को जो अपने तरफ लाएंगे, अपने इंडियन यूनियन का पार्ट बनाएंगे, उनके लिए उन्होंने कुछ अप्रोचेस बनाए. ठीक है, कि ये कुछ अप्रोचेस होंगे जो प्रिंसली रूलर्स हैं वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करें. सो द फर्स्ट वन वाज दैट people of princely states wanted to be into Indian Union. The people were eagerly waiting to be a part of the Indian Union. The rulers didn't want it, but the people wanted to be a part. The rulers, why didn't wanted to be a part of India? Because उन्हें डेमोक्रेसी नहीं देनी थी अपने लोगों को. ठीक है, इतने दिन से तो उन्हें डेमोक्रेसी कभी मिली ही नहीं थी ना, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि जो उनके स्टेट के पीपल हैं उन लोगों को डेमोक्रेसी मिले. ठीक है, बट द पीपल वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया. ओके, गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल. द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल. उन्हें एक ऑटोनॉमी दिया जाएगा, मतलब जो उनकी प्रिंसली स्टेट्स जो है उन्हें एक ऑटोनॉमी मिलेगी, उन्हें कुछ स्पेशल पावर मिलेगा. जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है, जो हमारा गवर्नमेंट है, दे विल बी फ्लेक्सिबल टूवर्ड्स देम. ओके, कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैड एज्यूम सुप्रीम इम्पोर्टेंस. सो जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज थे उन्हें कंसोलिडेशन मिलेगी. ठीक है, जो मिलेगी, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि टेरिटोरियल बाउंड्रीज को कंसोलिडेशन मिले, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थे ना, उन्होंने आया और उन्होंने कांग्रेस जो चाहते थे कि सभी स्टेट्स आके इंडियन यूनियन को ज्वाइन करे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा. वो लोग, मुस्लिम लीग चाहते थे कि दे आर इंडिपेंडेंट, फ्री टू डू whatever they want, like they can join Pakistan, they can join India, or they can remain independent. The Muslim League told that. They were clearly opposing what the Congress has decided. Okay, next topic is instrument of accession. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन एक एग्रीमेंट होता है जिसपे प्रिंसली स्टेट का जो रूलर होता है वो उस पर साइन कर देते हैं और फिर वो प्रिंसली स्टेट इंडियन यूनियन का पार्ट हो जाता है. एक बेसिकली दिस इज़ एन एग्रीमेंट जहाँ पर रूलर जो होता है वो चाहता है कि ही इज़ विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन. ओके, सो princely states that proved difficult for accession. There were some of the princely states that जिन्होंने एसेशन को साइन कराना बहुत मुश्किल रहा है. ठीक है, सो उन स्टेट्स के नाम हमें याद रखना ज़रूरी है. सो वी विल रीड अबाउट दोज स्टेट्स. जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर. जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर. सो वन थिंग यू शुड रिमेंबर इज़ दैट ओल्ड हैदराबाद, जो हमारा पुराना हैदराबाद था, कौन से स्टेट्स ओल्ड हैदराबाद का पार्ट था? सो टुडेज महाराष्ट्र, दैट इज टुडेज मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश वेर अ पार्ट ऑफ ओल्ड हैदराबाद. इन सबको मिला के हैदराबाद हुआ करता था. सो व्हाट वेर दो स्टेट्स? महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. So the next topic that we are going to study is that process of Hyderabad becoming a part of the Indian Union. ठीक है, हैदराबाद कैसे इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया, कब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, कैसे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन किया, एक प्रोसेस था, ऐसे अचानक से नहीं हुआ. सो वी विल स्टडी इट इन डिटेल. ओके, निज़ाम वांटेड इंडिपेंडेंट स्टेट्स. जो निज़ाम थे उनको
ना ही इंडिया के साथ ज्वाइन करना था, ना ही पाकिस्तान को ज्वाइन करना था, उन्हें इंडिपेंडेंट रहना था, ठीक है, उन्हें अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए थी उनकी स्टेट के लिए। He entered into standstill agreement with India in November 1947. उन्होंने साइन किया, उनका नाम था स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट विथ इंडिया इन नवंबर 1947। उन्होंने एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन किया नवंबर 1947 को, लेकिन तब भी निगोसिएशन उनके साथ बातचीत चल रही थी कि कैसे उन्हें इंडियन यूनियन को ज्वाइन करा सकते, कैसे उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करा सकते थे। नेगोशिएशंस चल रही थी, ठीक है। पीपल स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट निज़ाम्स रूल। द पीपल ऑफ हैदराबाद, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की निज़ाम्स रूल के खिलाफ, ठीक है, उन्होंने मूवमेंट लड़ाई स्टार्ट कर दी निज़ाम के खिलाफ, ठीक है। निज़ाम रिस्पॉन्डेड बाय अनलीशिंग पैरामिलिटरी फोर्स। निज़ाम ने पैरामिलिटरी फोर्स छोड़ दिया, उन्होंने पैरामिलिटरी फोर्स स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कैसे, जब उनके खिलाफ मूवमेंट हो रही थी तो उन्होंने पैरामिलिटरी फोर्स को छोड़ दिया, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर आर्मी टू टैकल, तो हाँ, जब पैरामिलिटरी फोर्स उन्होंने छोड़ा टू फाइट अगेंस्ट द पीपल ऑफ हैदराबाद, तब वहाँ पर ब्रूटली लोगों को रेप किया जा रहा था, मार दिया जा रहा था, विमेंस को रेप किया जा रहा था, ब्रूटली मार दिया जा रहा था थे उन लोगों को, ठीक है, उन लोगों को लूट भी रहे थे। सो इट्स बेसिकली इट वॉज बिकमिंग अ वेरी बैड सिचुएशन। चारों ओर मार पीट, रेप्ड, लूटरी, ये सब हो रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर आर्मी टू टैकल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे उन्होंने उन्होंने जाओ इस सिचुएशन को टैकल करो, ठीक करो इस सिचुएशन को, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग मारे जा रहे थे, अत्याचार हो रहे थे, बहुत गंदा सिचुएशन हो गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी को आदेश दिया कि जाओ अभी तुम सिचुएशन को ठीक करो। आफ्टर अ फ्यू डेज निज़ाम सरेंडर, तो फिर तो आप लोगों के बुक में एक वर्ड है इंटरमिटेंट, तो इसका मतलब है लगातार फाइटिंग्स, लगातार लड़ाई हो रही थी, ठीक है, कभी रुकती थी, कभी बढ़ जाती थी, कभी रुक जाती थी, तो फिर से स्टार्ट हो जाती थी। इट वॉज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। सो ये कंटिन्यूअस फाइटिंग हो रही थी तो निज़ाम ने सरेंडर कर दिया और उन्होंने एसेशन में साइन कर दिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में साइन कर दिया और हैदराबाद इंडियन यूनियन के साथ जुड़ गया, ओके। दिस वॉज अबाउट हैदराबाद। अभी हम मणिपुर के बारे में पढ़ेंगे कि मणिपुर कैसे इंडियन यूनियन के साथ आ गया, इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया। सो बेसिकली बिफोर इंडिपेंडेंस महाराजा जो थे मणिपुर के, बोधा चंद्र सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन कर दिया था ताकि उनकी जो इस उम्मीद से कि जो उनकी इंटरनल ऑटोनॉमी है वो सिक्योर रहे, ठीक है, उनकी जो इंटरनल ऑटोनॉमी है वो सिक्योर रहे और मेंटेन रहे, ठीक है, इस उम्मीद से उन्होंने साइन कर दिया था। प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, महाराजा हेल्ड इलेक्शन, तो पब्लिक ने बोला कि नहीं हमें इलेक्शन चाहिए, बहुत प्रेशर कर रहे थे महाराजा को, तो उन्होंने इलेक्शन हेल्ड किया एंड मणिपुर वॉज द फर्स्ट स्टेट टू हेल्ड इलेक्शन, ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। एंड कब इलेक्शन हुई? जून 1948 को, ठीक आफ्टर इंडिपेंडेंस के तुरंत ही बाद, एक साल के अनुसार ही मणिपुर ने इलेक्शन हेल्ड कर दी एंड द स्टेट बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। स्टेट डेमोक्रेसी नहीं हुई, वहाँ पर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुआ। लेजिस्लेटिव असेंबली जो था वहाँ पर शार्प डिफरेंसेस हो गए थे कि मर्जर के लिए, ठीक है, मणिपुर को इंडिया के साथ मर्ज करने के लिए एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस हो रहा था, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे लेजिस्लेटिव असेंबली में कि शार्प डिफरेंसेस, मतलब कोई और कुछ कह रहा था, कोई बोल रहा था मार्च करो, कोई बोल रहा था नहीं, तो वहाँ पर एक डिफरेंसेस हो गया था, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे लेजिस्लेटिव असेंबली में, किस बात के लिए, मणिपुर को इंडिया के साथ मर्ज करने की बात के लिए वहाँ पर डिफरेंसेस हो रहे थे। स्टेट कांग्रेस वांटेड बट अदर पॉलिटिकल पार्टीज अपोज्ड। कांग्रेस जो थी वो चाहती थी कि मर्जर हो जाए, लेकिन जो बहुत सारे और भी पार्टीज थे, पॉलिटिकल पार्टीज, वो बिल्कुल अपोज थे कि नहीं हमें मर्जर नहीं चाहिए, हमें मणिपुर को अलग एक इंडिपेंडेंस देनी है, हमें मर्ज नहीं करनी है। सो दे डिडंट वांटेड मणिपुर टू बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। मर्जर नहीं चाहते थे वो लोग। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेशराइज महाराजा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर क्या किया, हमारे जो कांग्रेस गवर्नमेंट थे उन्होंने प्रेशर किया महाराजा को कि आप बहुत नेगोशिएशंस हुई उनके साथ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत नेगोशिएशंस किया, बहुत कुछ समझाया कि आप लोग मर्ज हो जाइए,
इंडिया के साथ। तो फाइनली महाराजा ने एग्री कर दिया और हमारी इंडियन गवर्नमेंट सक्सीड हो गई मर्जर एग्रीमेंट में मणिपुर को अपने साथ लाने में। तो फिर जो महाराजा थे उन्होंने किसी को नहीं बताया, ठीक है। जो वहाँ पर भी इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली थे ना, इलेक्शंस हुए थे, तो उन्होंने किसी को भी बताना ज़रूरी नहीं समझा और उन्होंने खुद डिसाइड करके मर्ज कर लिया। और अभी भी और बाद में बहुत कन्फ्लिक्ट्स हुए, बहुत मनमानी हुई लोगों के साथ, और अभी भी वो बात सबके दिल में मतलब एक जहर बन के रह चुका है। सबके दिल में अभी भी वो बात कोई भूल नहीं पाया है, ठीक है।